अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है एंड सेकंड का फिफ्थ लिया है मैंने। और यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसमें टैक्सी फेयर की बात कर रहे हैं, टैक्सी के किराए की। इसमें पहले किलोमीटर के लिए प्रथम किलोमीटर की किराया 15 रुपए है और फिर उसके बाद किराया 8 रुपए सब्सिक्वेंट। तो प्रथम किलोमीटर का किराया ये है 15 रुपए एंड देन उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कम 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन फाइनल्स में रहने वाले हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो अगर कोई इस तरीके से दिया गया है क्वेश्चंस और जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस है या नहीं है, तो लेट्स से a इज इक्वल टू 50। तो ये प्रथम किलोमीटर का किराया है, प्रथम किलोमीटर का। अगर हम अगले किलोमीटर का निकालें नेक्स्ट, तो हम कहेंगे a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। डी क्या है यहाँ पे? डी ये है सब्सिक्वेंट किराया जो है प्रत्येक किलोमीटर के लिए। तो a2 जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। सिमिलरली a3 फाइंड आउट करने के लिए a2 प्लस डी। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू रख दीजिए 23 प्लस 8 31। a4 निकालने के लिए इस तरीके से a3 प्लस डी दैट इज 31 प्लस 8 दैट विल बी 39। तो जो कुछ AP फॉर्मेशन होगा ना इसका, वो ऐसे होगा 15 एंड देन 23 एंड 31 एंड 39। तो इस तरीके से AP फॉर्मेशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि A की वैल्यू -1.25 है और D की वैल्यू -0.25 है। तो करना क्या है इसमें? नेक्स्ट हमें 4 APs फाइंड आउट करने हैं, यही है। नेक्स्ट 4 APs हमें फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज A2? तो वैल्यू ऑफ A2 विल बी A प्लस D। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? -1.25 -1.25 प्लस -0.25। सो -1.25 एंड प्लस माइनस -0.25। सो माइनस माइनस प्लस, और जब माइनस माइनस प्लस होता है तो सिर्फ प्लस होता है, सिंबल्स एज इट इज रहता है। तो इट विल बी 1.50 दैट इज A2। सिमिलरली वी कैन फाइंड A3 दैट इज A2 प्लस D। तो A2 की वैल्यू है यहाँ पे -1.50 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? -0.25। अगेन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -1.50 माइनस 0.25 दैट विल बी -1.75। A4 भी इस तरीके से निकाल लेंगे। द वैल्यू ऑफ A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D एंड A3 जो आया है -1.75 आया है, प्लस जो हमारा D है वो -0.25 है। सो इट विल बी -2। तो इस तरीके से आप AP निकाल सकते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ AP इज -1.25 and then -1.50 and then -1.75 and then 2 minus। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ ऑन डिमांड एंड फोर्थ का 11th एंड 15th। तो वही स्पेसिफिक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, है ना। क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि भैया उनका प्रोग्रेस हो। चैप्टर का नाम भी है प्रोग्रेशंस। तो चैप्टर का नाम है प्रोग्रेशंस, तो बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा भी कुछ प्रोग्रेस हो। तो चलो ऑन डिमांड क्वेश्चंस करा रहे हैं जो मोस्ट डिफिकल्ट है, जहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट है वही क्वेश्चन लिया है मैंने। तो जो ये थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रथम पद निकालिए। क्या? प्रथम पद और सार्व अंतर, जिसको हम डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे A जो हो जाएगा प्रथम पद 0.6 हो जाएगा। सार्वंतर हम देख लेते हैं। सार्वंतर का मतलब है सभी में वही अंतर हो। ऐसा नहीं हो कि पहले और दूसरे का अंतर हो, वो तीसरे और दूसरे का ना हो, या चौथे और तीसरे का ना हो। सार्वंतर का मतलब उतना अंतर सभी में होना चाहिए। तो A2 माइनस A
इज इक्वल टू A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ठीक है। चलिए रखते हैं वैल्यू 1.7 माइनस 0.6 एंड देन 2.8 माइनस 1.7, 3.9 है ना, ये कितना है, 4 है 9 है, 2.8 है ना। तो 1.7 में से 0.6 निकाल दोगे तो 1.1, यहाँ पे 1 एंड 1, यहाँ पे भी वही। तो आप देख सकते हो कि जो डिफरेंसेस है A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड डिफरेंस ऑफ A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, तो ये सारे डिफरेंसेस इक्वल है ना। तो D हमारा जो निकल के आ रहा है वो 1.1 है ना। तो इस तरीके से हम सार्वंतर निकाल लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 11th क्वेश्चन पे। पता नहीं बच्चों को ये भौकाल काहे नजर आ रहा है, इतना तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ऑन डिमांड पढ़ा रहे हैं तो चलिए देखते हैं। तो कह रहे हैं प्रूफ इफ AP, प्रूफ करो कि अगर ये AP है। पहली बात तो यही ढूंढना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस है या नहीं, समानांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समानांतर श्रेणी है तब हमें इसका D यानी कि सार्वंतर निकालना है, और फिर इसके आगे के 3 पद और ढूंढने। अगर सार्वंतर निकल जाता है और ये प्रूव हो जाता है कि AP है, तब हम आगे के 3 पद निकालेंगे। अगर सार्वंतर आपको नहीं मिल रहा है और AP है ही नहीं, तो आप कैसे बाकी के आगे के 3 टर्म्स निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि AP है या नहीं। तो वही क्लासिकल नियम है, A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। इससे हम पता लगा लेंगे कि ये AP है भी या नहीं है। तो A का स्क्वायर माइनस A का क्यूब माइनस A स्क्वायर, A की पावर 4 माइनस A का क्यूब। क्या इस A स्क्वायर में से A कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज लीनियर, इट इज क्यूबिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। अगर 2A होता ना तो उसमें से आप A निकाल सकते हो, लेकिन स्क्वायर में से नहीं निकाल सकते हो। कैसे, दिखा देता हूं। यहाँ क्या है, A की पावर 2, यहाँ क्या है, A की पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है। नाउ व्हाट विल यू डू, अगर A की पावर आप कॉमन भी लेते हो 1, तो यहाँ क्या रह जाएगा, A माइनस 1, राइट। यहाँ स्क्वायर मैक्सिमम क्या कॉमन कर सकते हो, स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच जाएगा, A माइनस 1। यहाँ मैक्सिमम आप क्या ले सकते हो, A का क्यूब, तो यहाँ क्या बच जाएगा, A माइनस 1। तो अगर हम इसको माइनस भी करते हैं तो आप देख रहे हो वैल्यू सारे सेम हो जा रहे हैं कैंसिल करने के बाद, है ना। अगर हम पावर कॉमन करते हैं, A का स्क्वायर है ना, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, लीनियर के ऊपर, तो लीनियर के ऊपर कुछ नहीं तो वैल्यू 1 तो होती है। तो अगर हम यहाँ से A की पावर 1 मैक्सिमम कॉमन कर लें और डिवाइड करें A स्क्वायर को, सो व्हाट विल बी हियर, A एंड A की पावर 1 और A की पावर 1 will be cancelled, so value will be 1। उस तरीके से यहाँ स्क्वायर ले ले, यहाँ क्यूब ले ले, लेकिन ये तो सब में सेम है, A की पावर A माइनस 1 A माइनस 1 A माइनस 1। क्या सेम नहीं है, वो ये है, वो सेम जो नहीं है वो ये है। आप देखिए A की पावर 1 जो कॉमन किया वो सेम नहीं है। यहाँ A की पावर 1 है, यहाँ A की पावर 2 है, यहाँ A की पावर 3, ये अनकॉमन है। तो आप कह दो सीधा सीधा कि A2 माइनस A, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 is not equal, hence it is not an AP। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेस नहीं है, समानांतर श्रेणी नहीं है। तो नहीं है तो फिर क्या करोगे, D निकलेगा ही नहीं, है ना, समझ गए ना। जब समानांतर श्रेणी है ही नहीं तो D कहां से निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73। बहुत आसान क्वेश्चन है, पता नहीं बच्चे काहे इसको भौकाल बना रहे, डर रहे हैं। पढ़ते काहे नहीं हो, जब देखो बैठे रहते हो, खेल करते रहते हो। A का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड देन 73, ठीक है। सॉरी, यही होगा ना, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 5 5 25 7 7 49 8 8 64, यही तो स्क्वायर ही तो है। अब स्क्वायर लगा दे तो आप गए, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
मैथ में पहला काम यही है कि कॉन्फिडेंस रखो। वेल बिगिन इज हाफ डन। पता है हिरन, हिरन जैगुअर से, जैगुअर जानते हो ना, टाइगर उसी का एक कैटेगरी है, और भी बहुत सारे लेपर्ड, कितना स्पीड से दौड़ते हैं ये, 60 70 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हिरन उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ता है, फिर भी हिरन को पकड़ लेता है। रीजन, हिरन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये सारे के सारे मांसाहारी जानवर जितनी तेज रफ्तार से दौड़ते हैं ना, हिरन उनसे दुगनी रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन हिरन फिर भी पकड़ा जाता है। रीजन सिर्फ ये है कि उसके अंदर अपने कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्या? वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा होता है, आ गया आ गया आ गया, ले, और इस वजह से उसकी रफ्तार धीमी पड़ रही होती है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो और पूरी ताकत लगा दो, झोंक दो पूरी ताकत, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कॉन्फिडेंस रखो। देखा अरे यार स्क्वायर आ गया, अब नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं, भरोसा रखो कि हो जाएगा, तो सच में हो जाएगा। चलिए यहां पे हम चेक कर लेते हैं कि है या नहीं है। a2 माइनस a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, है ना? तो क्या है a2 की वैल्यू 25, 25 माइनस 1 49 माइनस 25 73 माइनस 49, 25 में से एक चला जाएगा 24, यहाँ पे भी 24 और यहाँ पे भी 24। मुबारक हो, एपी है क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट इज एपी, है ना? तो एपी है तो बाकी का टेंट्रम करना पड़ेगा, है ना? टेंट्रम समझते हो ना, नौटंकी, तमाशा, कभी कभी बोलते हैं डायलॉग्स, डोंट डू दिस काइंड ऑफ टेंट्रम इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, थैंक यू। तो चलो लेट्स गेट रेडी फॉर द टेंट्रम। एपी आ गया है तो डी भी हमें यहाँ मिल गया 24, तो a1 a2 a3 a4 है, तो a5 निकालना है। a5 बराबर क्या? a4 प्लस डी। a4 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 73, उसमें क्या जोड़ दोगे? 24, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 7 2 97, तो a5 आ गया। 5 सही से बना दूं? अब a6 निकाल लो, तो a5 प्लस डी, तो a5 कितना है? 97 प्लस 24, ऐड कर दो, 7 4 11, 9 2 11 1 12, a7 निकाल दो, a6 प्लस डी 121 प्लस 24, 4 1 5 2 2 4 145। तो इस तरीके से बड़ा इजी है, स्क्वायर वगैरह देख करके, माइनस का सिंबल देख के, अंडर रूट देख करके आपको बिल्कुल नहीं डरना है। मिक्स फ्रैक्शन में या अपॉन में दे देता है कभी कभी, तो बिल्कुल नहीं डरना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन और आ गए डिमांड में। बच्चों को ये 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, तो चलिए उनके लिए आसान कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th है। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, मैं एक्सरसाइज लिखना भूल गया था, एक्सरसाइज 5.1 का है। 5.1 ही है ना? श्योर? न्यू बुक में भी? ओके, तो ये हम 5.1 का कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th, पहला 3 एंड देन 3 रूट 2 एंड देन 3 प्लस 2 रूट 2 एंड देन 3 प्लस 3 रूट 2। तो चलिए करते हैं a2 माइनस a, a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3। So 3 plus root 2 minus 3 and 3 plus 2 root 2 minus 3 plus root 2। ब्रैकेट में डालने का रीजन ये है कि यहाँ माइनस है और ये पूरा एक यूनिट है, तो एक यूनिट में जब 2 या 3 या मल्टीपल डिजिट्स आते हैं ना, तो बेहतर होता है कि हम उसे ब्रैकेट्स में रख लें, क्योंकि ब्रैकेट्स के बाहर अगर माइनस है ना, तो उसके सारे अंदर के सिंबल्स ओपन होने पे, ब्रैकेट रिमूव करने पे सारे सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिया, आप भी ब्रैकेट में लीजिएगा। एंड देन a4 जो कि है 3 प्लस a4 जो है वो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। तो चलिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे, ओनली रूट 2 रिमाइंडर रह जाएगा। यहाँ हम 3 प्लस 2 रूट 2 को ऐसे रखेंगे। अब ब्रैकेट खोलते हैं, तो -3 और माइनस का रूट 2। मैंने बताया था आपको कि जैसे ही हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ब्रैकेट के आगे अंदर के सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, सारे सिंबल्स बदल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, तो इसके सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, -3
-3 -2√2। तो यहाँ √2 रिमाइंडर है ही है। यहाँ -3 से -3 कैंसिल, 2√2 से 1√2 कैंसिल, तो √2 रिमाइंडर रह जाएगा। एंड यहाँ -3 से +3 से -3 कैंसिल, एंड यहाँ 3√2 से 2 कैंसिल, तो √2। तो डी तो हमें ये मिल गया। और यस, इट इज एपी। हाँ, यह एपी है, यह समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर श्रेणी है, तो समानांतर श्रेणी है और डी आपको मिल गया है। तो आगे के 3-4 इसमें और निकाल दीजिए। तो A4 तो है ये, A5 इक्वल टू A4 प्लस डी, और A4 कितना है 3 प्लस 3√2 में एक और √2 जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा 3 प्लस 4√2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया A5। A6 इसी तरीके से निकाल लीजिए, A5 प्लस डी। तो A5 जो है वो 3 प्लस 4√2 में एक √2 और ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 प्लस 5√2। A7 भी इसी तरीके से निकल जाएगा, A6 प्लस डी, और A6 की वैल्यू जो है वो है 3 प्लस 5√2। तो 3 प्लस 5√2 में एक √2 और जोड़ देते हैं, तो आ जाएगा 3 प्लस 6√2। ठीक है, इस तरीके से बन गया। एक और जो है इसको भी देख लेते हैं, इसको भी बच्चे भौकाल बता रहे हैं। √2, √8, √18 एंड 32। तो √2 तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं, इसको यही छोड़ दीजिए। √8 का फैक्टर, तो इसके लिए ना 8 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा एलसीएम ले लिया। और पेयरिंग सिस्टम कर लेते हैं। तो ये जो पेयर बनेगा ना, अंडर रूट के अंदर जो पेयर बनता है वो जेल से बाहर आ जाता है। मीन्स मान लो एक अंडर रूट एक जेल है जहाँ पे 2 कैदी है, तो इस जेल से बाहर आने का सिस्टम यह है कि 2 कैदी होंगे तभी बाहर आ सकते हैं, एक कैदी नहीं आएगा। या अकेला रह गया तो अकेला बंद है। 18 के लिए भी आप यही चीज कर लो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, ये बेचारा जेल में पड़ेगा। 32 के लिए भी यही कर लीजिए आप, 16 8 4 एंड 2। सो ग्रुपिंग कीजिए, पेयरिंग कीजिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 4√2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सीधा सीधा आ गया है। अब हम देखते हैं, चेक करेंगे कि ये एपी है भी या नहीं है। तो A2 माइनस A, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो A2 है हमारे पास 2√2 माइनस √2, 3√2 माइनस 2√2, 4√2 माइनस 3√2। तो 2√2 में से अगर एक √2 को निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा √2। 3√2 में से 2√2 को घटा दोगे तो √2, एंड 4√2 में से 3√2 को कैंसिल करेंगे तो √2। अब अगर किसी को लग रहा है सर 4√2 में से 3√2 कैसे चला जाएगा, तो देखिए एक 4√2 को आप कैसे लिखोगे, 4√2 का आप ऐसे लिखोगे √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, अब इसमें से 3√2 को घटाना है आपको, तो 3√2 को आप कैसे लिखोगे, √2 प्लस √2 प्लस √2। अब ये 3√2 आपको 4√2 में से घटाना है, तो घटाइए, देखिए ये से कैंसिल कर दोगे, ये से कैंसिल कर दोगे, ये बचा क्या √2। समझ गए, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हमें जो मिल गया है वो हमारा डी आ गया है, एंड डी दैट इज √2। तो दिस इज एन एपी, यह एक एपी है, समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर श्रेणी है बच्चों, तो आगे के 4 टर्म्स 3 टर्म्स ढूंढने होंगे। तो 4 टर्म्स तो है A, A2, A3, A4 है ना, तो A5 निकाल लीजिए। सो A5 इक्वल टू A4 प्लस डी, और A4 हमारे पास कितना है 4√2। 4√2 में एक √2 और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 5√2। ठीक है, इसी तरीके से A6 निकाल दो, A5 प्लस डी, और A5 की वैल्यू है 5√2, 5√2 प्लस √2 6√2। A7 निकाल दो, A6 प्लस डी, तो हो जाएगा 6√2 प्लस √2 7√2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो।